बात कथावाचक अनिरुद्ध चार्य की करते हैं, जो अपने बयानों की वजह से लगातार, आप जानते ही हैं, सुर्खियों में रहते हैं अनिरुद्धाचार्य। एक बार फिर अनिरुद्धाचार्य को लेकर एक नया विवाद है जो अब सामने है। भागवत कथा सुनाने वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य एक बार फिर अपने बिगड़े बोल के चलते विवादों में आ गए। इस बार शादी की उम्र लड़कियों की, इसी को लेकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने विवादित बयान दे दिया, जिसे लेकर अब विरोध हो रहा है। प्रवचन के दौरान अनिरुद्धाचार्य का बयान, थाने तक पहुंच गया है मामला, कार्रवाई की मांग की जा रही है। वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कथाओं में ज्यादातर ज्ञान महिलाओं के लिए ही नजर आता है। महिलाएं क्या करें, महिलाएं क्या ना करें, ये नसीहत, ये सीख महिलाओं को देते सुनाई पड़ते हैं अनिरुद्धाचार्य। और इस बार भी अनिरुद्धाचार्य की सीख को लेकर विवाद हो गया है। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की चार सब नहीं पर बहुत, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमबाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। भगवान की कथा सुनाते हैं स्वामी अनिरुद्धाचार्य। वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम के पीठाधीश्वर हैं अनिरुद्धाचार्य, लेकिन प्रवचन ऐसा दिया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएं। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की चार सब नहीं पर बहुत, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। कोई बाबा ऐसा कैसे कह सकता है, लेकिन ये अनिरुद्धाचार्य है। ऐसे विवादित बयान देना इनकी आदत है। न जाने कितने बार ऐसे ज्ञान की बातें कह चुके हैं, लेकिन इस बार मामला थाने कचहरी तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि अनिरुद्धाचार्य ने कुछ वक्त पहले ये बात कही थी, लेकिन बाकी बेतुके बयानों की तरह ये बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद कुछ महिला वकील मथुरा के एसएसपी दफ्तर पहुंच गई और कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने इतनी गलत टिप्पणी की है, उनको नहीं करना चाहिए। वो आध्यात्मिक पीठ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने आध्यात्म की बात करनी चाहिए। वो अविवाहित या विवाहित महिलाओं के विषय में कैसे बात कर सकते हैं? ये हमारा व्यक्तिगत विषय है कि विवाह किस उम्र में करना है या किस में नहीं करना है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम सभी महिलाओं में रोष है, आक्रोश है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब अनिरुद्धाचार्य अपनी बात या वाणी को लेकर विवादों में रहे हों। अनिरुद्धाचार्य जी की कथाओं में ज्यादातर ज्ञान महिलाओं के लिए ही होता है कि वो क्या करें और क्या ना करें, कैसे संस्कृति और संस्कारों का बोझ देश की महिलाओं के ही कंधों पर है। गुरुजी राधे राधे जी। मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। तुम आया हो कि आई हूँ, कन्फर्म करो क्या हो। आई हूँ। आई हूँ, ठीक है। गुरुजी, मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती। महाकुंभ के आयोजन के दौरान एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा ने अनिरुद्धाचार्य से पूछ लिया था कि आप महिलाओं को लेकर इतने विवादित बयान क्यों देते हैं। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए आपके हिसाब से? भाई, महिलाओं का सम्मान, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहाँ तो महिलाओं के सम्मान में ग्रंथ लिख दिए गए। तो फिर आपकी ऐसी कई वीडियोस वायरल होती हैं जिसके बाद विरोधी कहने लगते हैं कि आप भी महिलाओं के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। अरे उल्टा सीधा क्या, कपड़ा पहनने का बोल दिया तो उल्टा सीधा मान लिया लोगों ने। हमने तो कपड़ा पहनने का बोला है कि कपड़ा पहन के रहो भाई, निर्वस्त्र। तो कपड़ा निर्वस्त्र होके कौन घूम रहा है अनिरुद्धाचार्य? क्यों? कौन निर्वस्त्र? बहुत सारी मूवियाँ देख लीजिए आप, बॉलीवुड और पानी में महिलाओं ने कैसे कपड़े पहने। तो ये कमेंट आपका बॉलीवुड के लिए था? मतलब ये स्पेसिफाई कीजिए कि आपने बॉलीवुड के लिए कहा था। हाँ भाई, बॉलीवुड हो या कोई भी हो, जो बहन बेटी, आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, तो एक भाई के नाते आप भी यदि कुछ गलत करेंगी तो मेरा धर्म है मैं आपको रोकूं कि बहन ये गलत है, आपके भाई होने के नाते। नहीं, मैं क्या पहनना चाहती हूँ, मैं क्या खाना चाहती हूँ, ये तो मेरी चॉइस होनी चाहिए ना। नहीं, आप गाय खाना चाहोगी तो मैं रोकूंगा। गाय क्यों खाना? गाय की बात अब यहाँ कैसे आ गई? अरे भाई, आप कह रहे हैं कि मैं कुछ अभी हम कपड़ों पर बात कर रहे थे ना। आपके तो ऐसे वीडियोस वायरल हैं जहाँ आपने कपड़ों को लेकर बोला। फिर आपने है ना कि कपड़े लत्ते, कपड़े होते हैं शरीर ढकने के लिए,
तो कपड़े ऐसे ही पहनने चाहिए जिससे शरीर ढक जाए। आपने ये भी कहा है, आपका एक वीडियो वायरल है कि लड़कियां पढ़ने निकलती हैं उसके बाद फिल्म देखने चली जाती हैं। तो क्या नहीं जाती फिल्म देखने? क्या सभी लड़कियां पढ़ने के नाम पर फिल्म देखने चली जाती हैं? पढ़ाई अच्छा है, अच्छी है पढ़ाई। फिल्म देखना है तो कश्मीर फाइल देख लो। फिल्म देखना ही है तो अच्छी फिल्म देखो ना, जिससे आपको सबक मिल जाए, सीख मिल जाए। अश्लील पिक्चरें क्यों देखना? अश्लील फिल्म यदि आप देखते हैं तो आपके मस्तिष्क में क्या आएगा? अश्लीलता भरेगी, और वो अश्लीलता आपके लिए हानिकारक है, समाज के लिए तो है ही। देश में कौन है जो प्रेमानंद महाराज जी को नहीं जानता? अनिरुद्धाचार्य महाराज जब प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के लिए गए थे तो सुनिए उन्होंने क्या नसीहत दी थी। इतना अपने जीवन मस्तक पर कभी अर्थ न चढ़ने पावे, बस भगवत प्राप्ति की चर्चा कीजिए। जैसे कोई प्रश्न करता है तो ऐसे जरूरी नहीं कि हर प्रश्न का उत्तर हम दे दें। फिर भी अनिरुद्धाचार्य की वाणी पर संयम नहीं दिखता। ये भी सच है कि सोशल मीडिया पर उनके प्रवचन काफी वायरल होते हैं। YouTube पर 10 से 12 हजार लोग उनकी वाणी को सुनते रहते हैं, फिर भी वो ऐसे बयान दे जाते हैं। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की चार सब नहीं पर बहुत, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। ऐसा नहीं है कि अनिरुद्धाचार्य मुंह से निकले शब्दों की अहमियत को नहीं जानते। सुनिए अपनी कथा में वो क्या कहते हैं। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, शब्द के हाथ पाओ नहीं होते, इसलिए शब्द को संभाल कर बोलिए। आप तो मर जाएंगे लेकिन आपके द्वारा कहे हुए शब्द नहीं मरेंगे। साइंस इस बात को मानता है कि हमारे द्वारा कहे शब्द ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। बावजूद इसके अनिरुद्धाचार्य ज्यादा सोच विचार नहीं करते। जो उन्हें अच्छा लगता है वो कह देते हैं। सबसे बड़ा ब्रांड है ना आईफोन का, कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं कटा हुआ एप्पल बना होता है, खाया कहां से आया है? हाँ, हमारे भारत में एक संत हुए हैं नीम करोली महाराज जी, नाम सुना होगा, नीम करोली वाले बाबा जी। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका, उसने बोला गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम हो और क्या? तो महाराज जी के पास वहां एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। बस खाया हुआ एप्पल महाराज जी ने दिया उस अमेरिका के शिष्य को, उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना लिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका। स्टीव जॉब्स नीम करौली बाबा के दरबार में गए तो जरूर थे, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि नीम करौली बाबा 1973 में ही प्राण त्याग चुके थे। हालांकि स्टीव जॉब्स उसके अगले साल यानी साल 1974 में दरबार में पहुंचे थे, लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी ने भरी सभा में ठोक करके ये दावा कर दिया कि नीम करौली बाबा ने ही स्टीव जॉब को काटा हुआ एप्पल दिया था, और वहीं से स्टीव जॉब को एप्पल कंपनी का आइडिया आया। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना। चुटीले संवाद और सनातन धर्म की सीख देने वाले अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कई बार अपने बयानों को लेकर विवादों में रह चुके हैं। माता सीता सुंदर थी या नहीं? माता द्रौपदी सुंदर थी या नहीं? कितनी सुंदर थी? अति सुंदर। और माता सीता अति सुंदर थी, इसलिए रावण ने माता सीता का हरण क्यों किया? बहुत सारे कारण रहे होंगे माता सीता के हरण में, पर यह भी एक कारण था कि माता सीता की सुंदरता ने, माता सीता बहुत सुंदर थी, इसलिए रावण ने उन्हें हरने का मन बनाया। स्त्रियों का अति सुंदर होना यह गुण नहीं, दोष है।
हाल ही में सनातन का झंडा उठाने वाले बाबा और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की एक बातचीत भी वायरल हुई थी। आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया हाथ में, तब पहला नाम क्या माने बोला? यही भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के बोला, कन्हैया कह के बोला। आप बताइए। आप बधाई और शुभकामनाएं आपको। एक बस यही हमारी आपका रास्ता अलग हो गया, ठीक है, इसीलिए शुद्ध मत कहना कर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से कृष्ण का पहला नाम पूछ रहे थे, लेकिन जो जवाब मिला वो विवाद बन गया। दरअसल अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य के बीच एक हाईवे पर वर्ण व्यवस्था को लेकर बहस हो रही थी। बातचीत की शुरुआत इस सवाल से होती है कि शूद्र कितने हैं, लेकिन आखिर में अखिलेश जब कृष्ण के पहले नाम पर सवाल पूछते हैं तो जो जवाब मिलता है उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ से हमारे और आपके रास्ते अलग हो जाते हैं। दोनों के बीच बहस का वीडियो तो पुराना था, लेकिन जब पूरे देश में इस तस्वीर की चर्चा होने लगी तो अनिरुद्धाचार्य पिछले हफ्ते मथुरा में अपनी कथा में अखिलेश यादव के इस वीडियो पर जवाब देते नजर आए। नेताजी को हमने भी बताया कि भाई ये नाम है। नेताजी बोले नहीं, बोले आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। जबकि वो नेता यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यूपी के। तो सोचिए, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मेरे से बोले कि आपका रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग। सोशल मीडिया पर दावा किया जाने लगा कि अनिरुद्धाचार्य अखिलेश यादव के सवाल का जवाब नहीं दे पाए क्योंकि वाकई उन्हें कृष्ण के पहले का नाम पता नहीं था। फिर अनिरुद्धाचार्य ने दलील दी कि उनका जवाब सही था, लेकिन यूपी के पूर्व सीएम को पसंद नहीं आया। सवाल पूछे जा रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने जब सवाल पूछा तब आप क्यों नहीं बता पाए कि कृष्ण का पहला नाम नंदलाला रखा गया था। देखो, नंदलाल रखा नहीं गया। नंद के लाल है तो वो नंद के लाल हो ही गए, इसमें रखने की क्या जरूरत है। देवकी के पुत्र हैं तो देवकी नंदन हो ही गए, रखने की क्या जरूरत है। वसुदेव हैं, वसुदेव पुत्र हैं तो वासुदेव नाम हो गए, रखा नहीं गया। ये तो नाम है ही जो रखा गया नाम। यदि आप रखने की पूछेंगे तो जो रखा गया वो पहला नाम कृष्ण है। बताइए। आप बधाई और शुभकामनाएं आपको। एक बस यही हमारी आपका रास्ता अलग हो गया। ये बात सच है कि अखिलेश यादव ने रास्ता अलग होने की बात कही थी, लेकिन धर्मगुरु अनिरुद्धाचार्य ने उसे मुसलमान का रंग दे दिया। नेता ऐसे ही कहते रहेंगे तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। चाहे महिलाओं पर बयान हो या मुस्लिमों पर, धर्म की सीख हो या सनातन का ज्ञान, अनिरुद्धाचार्य लोकप्रिय तो हैं, पर विवादों से भी उनका पीछा नहीं छूटता है। दरअसल कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की ओर से लड़कियों पर दिए गए विवादित बयान का विरोध शुरू हुआ है। मथुरा में अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन कर दिया। स्थानीय लोग भी हैं, समाज सेवी भी हैं, जिन्होंने अनिरुद्धाचार्य का पुतला फूंका है। इससे पहले कल महिला वकीलों ने भी विरोध जताया था। एसपी से शिकायत की थी कि खिलाफ कार्रवाई की जाए अनिरुद्धाचार्य के। ऐसे अनिरुद्धाचार्य जो ऐसी बातें करता है, व्यासपीठ पर बैठ करके जो महिलाओं का अपमान करता है, जल्दी से जल्दी इसको गिरफ्तार किया जाए, ताकि माफ़ी तो हर जगह मांग लेता है। इसको कभी जोर पड़ता है तो जब चाहे जब माफ़ी मांग लेता है, तो माफ़ी मांगना ही कोई दंड नहीं है। इसके खिलाफ एक कार्रवाई की जाए, नहीं तो हमारा पूरे ब्रजमंडल के अंदर इसके खिलाफ आंदोलन चालू रहेगा। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं उनका गुस्सा भड़कता हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर ये अपमानजनक टिप्पणी है जो अनिरुद्धाचार्य की तरफ से की गई है। कथावाचक हैं अनिरुद्धाचार्य और महिलाओं को लेकर लगातार जिस तरीके के बयान उनके सामने आते हैं, जिस तरीके की बोल उनकी जुबान से निकलते हैं, उस पर लोगों के मन में सवाल कई खड़े होते हैं। और इस बार तो ऐसा लग रहा है जैसे अनिरुद्धाचार्य की तरफ से जो लक्ष्मण रेखा है वो पार कर दी गई है, जिसके बाद अनिरुद्धाचार्य के बयान पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये मांग लोग कर रहे हैं। पुतला फूंका जा रहा है अनिरुद्धाचार्य।
तो चौतरफा विरोध हो रहा है अनिरुद्ध आचार्य के इस बयान का। सियासी गलियारों में भी अनिरुद्ध आचार्य के बयान की निंदा की जा रही है। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, अनिरुद्ध आचार्य पर उन्होंने निशाना साधा। अनिरुद्ध आचार्य का एक बयान वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, इसमें वो कह रहे हैं कि पहले 14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी तो वो सेटल हो जाया करती थी 25 तक, लेकिन अब जब 25 की उम्र में शादी होती है तो वो एक आध जगह और मुंह मार चुकी होती है। कितना बेतुका का घिनौना बयान है, और वो भी एक तो आचार्य अपने आप को मानते हैं, गुरुजी मानते हैं, और लाखों की तादाद में लोग उनसे मिलने आते हैं। अब इस तरीके की बातें महिलाओं के प्रति करते हैं, दिखाता है कि कुछ गुरु जो होते हैं सही मायने में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं। मैं खुद प्रेमानंद महाराज जी के इतने मैंने प्रवचन सुने हैं, वो हमेशा महिलाओं को आगे रखकर बात करते हैं, और ये इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना बहुत ही शर्मनाक है। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, और मैं चाहूँगी कि देश की हर महिला उसके लिए उन पे एक वीडियो बनाए और अपनी आपत्ति जताए। बिहार में चुनावी साल है। वोटर लिस्ट को लेकर दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी संग्राम है। वोटर लिस्ट रिवीजन के विरोध में बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष ने आज भी जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की राबड़ी देवी अगुवाई करती नजर आईं। विपक्षी दल के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की है। बीजेपी के विधायक हेलमेट पहनकर आज सदन में पहुंचे। एक अलग अंदाज में बीजेपी के विधायक भी आज नजर आए हैं। तो बीजेपी और जेडीयू के विधायक हेलमेट पहनकर आज सदन में पहुंचे हैं, और वहीं दूसरी तरफ आप आरजेडी और महागठबंधन के विधायकों को देख रहे हैं काले कपड़ों में आज भी नजर आए विरोध प्रदर्शन करते हुए। एसआईआर का मुद्दा है जिस पर बिहार की सियासत गर्म है। आज भी बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा जारी है। विधान परिषद में काले कपड़े पहनकर महागठबंधन के एमएलसी सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सीएम नीतीश ने विपक्ष के काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करने पर सवाल भी उठा दिया। विधान परिषद में नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच तीखी बहस भी हुई है। खाए सुनिए पूरा खाए है, अरे पूरा खाए है। नेता मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, सुनिए। एक ही तरह का आई पहले पहनते थे, ये कपड़ा जो पहने हो सब, तो जो ही कह गई होंगी तो उसी तरह से सब पहने हो। अलग अलग पार्टी वाला यही पहन, बिहार की जनता को जवाब वही है। विधानसभा में जवाब दीजिए, नाम सब आराम पहन करके चल रहे हो। और ऐसा पहले होता था, हर दिन खाली यही कर रहे हैं। नेता बोल रहे हैं, आप जब तक सुनना चाहिए तो सुनते नहीं है। एक एक बात को सुनना चाहिए और अपनी बात यहाँ कहना चाहिए, लेकिन सुन ही नहीं रहे। सदन नेता बोल रहे हैं, आप लोग सुन नहीं रहे। अध्यक्ष महोदय, जरा ये लोग हंगामा करते हैं, सुनो ना, ये लोग जब हंगामा करते हैं तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए। ये जितना सब पटिया एक दूसरे के साथ है, सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हो। आज तक दूसरे साल कभी एक दूसरे तरह से नहीं निकले थे, अब अभी अपना एक ही तरह का कपड़ा पहने हो, इसी तरह से कर रहे हो। तो एक बात तो क्लियर कट आ गया। अरे क्या है, आप भी कभी पहने थे, ये कपड़वा पहन के आते थे, वो उनको छोड़ दो। बाकी ज्यादातर लोग जो चल रहे हैं आप, ये हम रोज देख रहे हैं आप लोग को। ये लोग भी जो है, ये सब अलग अलग पार्टी वाले लोग, तो आप लोग एक दूसरे के साथ मिलके आप यही काम कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा और कोई काम नहीं। आपको मालूम है सरकार ने कितना काम किया है और कितना चारों तरफ लोगों को फायदा हो रहा है, हर तरह से किया गया है। अब आप लोग अपना ऐसे ही आपको बता दिया है कि ऐसा ही कपड़वा पहन लो, तो आप लोग सब यही हाल हो गए। आज तक कभी नहीं था, यही देख लीजिए सर, यही कर रहा। इसीलिए कोई दिन नहीं, अरे एक आध बार होता था, बाकी दिन सब लोग होता था। गुजरात के गांधीनगर में बेकाबू कार का कहर दिखाई दिया और कार ने 4 लोगों को टक्कर यहां पर मारी है। हादसे में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। ये बड़ी खबर गुजरात के गांधीनगर से है, जहां पर बेकाबू कार का कहर
कार ने 4 लोगों को यहां पर रौंदा, टक्कर मारी और इस हादसे में एक महिला समेत 2 लोगों की जान चली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, कार की टक्कर में 2 लोग घायल भी हुए हैं। स्थानीय लोगों ने आरोपी ड्राइवर को पकड़ा, उसकी पिटाई की। ये वहीं की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कार के ड्राइवर को पकड़ा गया, उसको पीटा गया। लोगों का गुस्सा, जबरदस्ती हादसा हुआ। कार ने यहां पर 4 लोगों को टक्कर मारी और इस हादसे में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। उसके बाद यहां आसपास जो लोग थे उनका गुस्सा ड्राइवर पर फूटा। 4 लोगों को रौंदा, 2 की मौत हो गई मौके पर ही, 2 घायल बताए जा रहे हैं। गांधीनगर में यह हुआ कि कार ने जो लोग सड़क पर खड़े थे उनको रौंदा, 2 की जान चली गई है, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और उसके बाद हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कार ड्राइवर को यहां पर पीटा के। तेज रफ्तार कार 4 लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ी, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई। और उसके बाद स्थानीय लोगों ने कार ड्राइवर को यहां पकड़ा और उसकी पिटाई की। ये तस्वीरें वहीं की आप देख रहे हैं। स्थानीय पुलिस भी यहां पर मौके पर पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले लोगों का गुस्सा किस तरीके से फूटा के ड्राइवर पर, ये उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गुजरात के गांधीनगर का ये मामला है। तेज रफ्तार कार का कहर, 4 लोगों को रौंदा कार ने और 2 की मौके पर ही मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये देखिए आप कार की हालत। तेज रफ्तार ये कार थी और वहां पर जो लोग खड़े थे उनको चलते हुए कार आगे बढ़ी। एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ओडिशा के कोरापुट में डिप्टी रेंजर के अपार्टमेंट पर छापा पड़ा के 1 करोड़ 44 लाख रुपए कैश यहां से बरामद किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सोने के 4 बिस्किट और 16 सिक्के यहां से बरामद किए गए हैं। विजिलेंस की टीम ने छापेमारी वहां पर की है और जांच पड़ताल लगातार जारी। लेकिन अभी खबर यह है कि 1 करोड़ 44 लाख रुपए कैश यहां से बरामद किए गए और साथ ही सोने के 4 बिस्किट और 16 सिक्के भी यहां से बरामद किए गए हैं। ओडिशा के कोरापुट से बड़ी खबर है, डिप्टी रेंजर के अपार्टमेंट पर छापा पड़ा और वहां से ये बरामदगी हुई है। अभी भी जांच पड़ताल वहां पर लगातार जारी है। ये बड़ी खबर, विजिलेंस की टीम ने छापेमारी वहां पर की। सोने के 4 बिस्किट और 16 सिक्के भी यहां से बरामद किए गए। इसके अलावा 1 करोड़ 44 लाख रुपए कैश यहां से मिले हैं। डिप्टी रेंजर के अपार्टमेंट पर यह रेड पड़ी विजिलेंस विभाग की और उसके बाद ये बरामदगी वहां से जो हुई है उसके बारे में बड़ी खबर। ओडिशा के कोरापुट से बड़ी जानकारी है, डिप्टी रेंजर के अपार्टमेंट पर छापा पड़ा और वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार छानबीन और जो बरामदगी वहां से हुई है उसके बारे में ये जानकारी कि 1 करोड़ 44 लाख रुपए कैश यहां से बरामद हुए। इसके अलावा सोने के 4 बिस्किट और 16 सिक्के यहां से बरामद किए गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।